हाँ, नमस्कार। मनोविज्ञान के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है यथार्थ क्लास में। हाँ, हम उससे पहले विकास के बारे में कुछ बात की थी। आज हम बात करते हैं वर्दी के बारे में और वर्दी और विकास में अंतर के बारे में। वर्दी से तात्पर्य बढ़ने या फैलने से है, अर्थात प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंग का बढ़ना और फैलना वर्दी कहलाता है। वर्दी शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तन की ओर संकेत करता है। किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ हो जाती है और 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक और रचनात्मक ही होते हैं, जो केवल परिपक्व अवस्था तक ही रहते हैं। इसका मतलब वृद्धि का मतलब होता है आपके वॉल्यूम में वृद्धि। आप सीधा सा मतलब आप यूं समझ लीजिएगा कि आपका वजन बढ़ा, आपकी लंबाई बढ़ी, ठीक है ना। आंतरिक के बारे में देखें तो आपके फेफड़ों का आकार बढ़ा या आपके आंतों का आकार बढ़ा या आमाशय का आकार बढ़ा। ये बहुत सारी बातें, ये वृद्धि। वृद्धि का इसका मतलब परिमाणात्मक है, परिमाणात्मक। तो इससे एक प्रश्न आपके दिमाग में उठ जाना चाहिए कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। एज इट इज मैं उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। वृद्धि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है, जबकि विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। इसका मतलब विकास में मानसिक, सामाजिक, आर्थिक तत्व भी मायने रखते हैं। वृद्धि एक तरह से संपूर्ण विकास प्रक्रिया का एक चरण है, अर्थात वृद्धि जो है वो विकास का एक भाग है, विकास का एक भाग है, एक चरण है। विकास शब्द अपने आप में एक बहुत विस्तृत अर्थ रखता है। प्राणी में वृद्धि बाद में होती है और विकास प्रक्रिया पहले शुरू हो जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोटेड रखना है। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, यानी कि जिसको मापा जा सकता है। मात्रात्मक, जैसे हाइट बढ़ी है, उसका वजन बढ़ा है, ठीक है, फेफड़ों का वॉल्यूम बढ़ा है, आमाशय का वॉल्यूम बढ़ा है, ठीक है। परंतु विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, साथ ही परिमाणात्मक। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि वृद्धि इज आल्सो पार्ट्स ऑफ विकास, ठीक है ना। तो विकास में कुछ को मापा जा सकता है और कुछ को अपन अंका में व्यक्त नहीं कर सकते। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। रचनात्मक मतलब वृद्धि होगी तो आपका मतलब कि आप हाइट बढ़ेगी। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी वृद्धि हुई और आपकी हाइट घट गई, ऐसा नहीं हुआ। पर विकास की प्रक्रिया रचनात्मक भी हो सकती है, विनाशात्मक भी हो सकती है। यानी कि आप एपीजे अब्दुल कलाम की तरह विकसित हो सकते हैं, या आप वो चंदन तस्कर था वीरप्पन, उसकी तरह हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, बात करेंगे, ठीक है ना। वृद्धि का क्रम प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। ज्यों ज्यों वृद्धि वृद्धि क्या कर, जब आप जन्मदिन मनाते हैं तो क्या होता है, आपकी उम्र के दिन कम करते हो, खुशियां मनाते हो। और विकास क्रम प्राणी को परिपक्व अवस्था की ओर ले जाता है। यानी कि 60 साल का व्यक्ति बहुत परिपक्व है, बहुत कम एरर करेगा। 60 साल का व्यक्ति बहुत कम एरर करेगा। वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया जिसमें केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित है। विकास एक जटिल प्रक्रिया जिसमें वृद्धि और परिपक्वता दोनों सम्मिलित होते हैं। वृद्धि का न तो कोई निश्चित क्रम रहता है, न ही कोई निश्चित दिशा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विकास में एक निश्चित क्रम होता है और विकास की दिशा भी निश्चित होती है। वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है, ये केवल प्रौढ़ावस्था तक चलती है।
परिपक्वता अभिवृद्धि की चरम सीमा है। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, इसमें अभिवृद्धि भी निहित होती है। अभिवृद्धि विकास के अवयव में से एक है। बार बार रिपीटेशन वही चीज है। विकास एक बृहत संप्रत्यय है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वृद्धि इंक्लूड है। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु और समय के बाद रुक जाती है। आप जैसे मेरी रुक गई, हालांकि पेट मोटा हो रहा है, ठीक है, तो ये मेरे विकास को दुष्प्रभावित करता है, यानी कि और एक निश्चित आयु समय के बाद रुक। इस प्रकार अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है और आंतरिक होता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं अथवा वृद्धि में हुए परिवर्तनों को सीधे मापा जा सकता है। इतनी हाइट बढ़ी है भाई तेरे। विकास में शारीरिक परिवर्तन के साथ सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं जिसका सीधा मापन संभव नहीं होता। ये आपके सामने अब जो है वृद्धि और विकास का एक मॉडल मैंने प्रस्तुत किया है। ये आपका एपिसोड नंबर 2 समाप्त हुआ।